नमस्कार, वी न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। इस वक्त मैं मौजूद हूं लक्ष्मीपुर में और यहाँ बता दें सुबह से जो है आज यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके साथ साथ अभी देख सकते हैं पीछे जैसे बैठे हुए चक्का जाम चल रहा है। और आपको बता दें अभी जो है यहाँ के नॉर्थन मिडिल से एडीएम सर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। करीबन 12 बज चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एडीएम सर है और अभी जो है इनसे जो मांग लेकर बैठा है, इनका कुछ मुद्दा है 16-17 मुद्दा है, उसको लेकर जो है आज सुबह से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अभी जो है इनका डिमांड जो है सुनेंगे हम। सर भी आए हैं, जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपका लक्ष्मीपुर स्कूल टिकरी में और देखिए प्रधान जी और महिला लोग लेके यहीं पे धरना प्रदर्शन 18 कंडीशन और किगलेपुर का जितना भी डिपार्टमेंट है सारा डिपार्टमेंट का हर तरह समस्या लेके उन्होंने यहाँ धरना का धरना किया। नमस्कार, आप सभी लोग जो है सुबह से यहाँ पे एकत्रित होके अपने जो भी समस्याएं हैं सारे जो है बहुत डिटेलली आपने बताया है। तो जो समस्या आप बता रहे हैं, जैसे एक रोड का समस्या है, मैंने पता किया था और रोड का वर्क चालू हो चुका है। अभी तक जो है जैसे बारिश की वजह से थोड़ा काम रुका हुआ था और अभी जल्द से जल्द ये रोड का वर्क जो है फिनिश होगा, यही मुझे बताया गया है। और आपको पता है राइट फ्रॉम अप्रैल 1 तारीख से नवंबर शुरुआत तक बारिश जो हुआ उसके वजह से बहुत सारे रोड काम भी सफर हुए। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कब ये बारिश खत्म होगा, कब ये रोड चालू होगा। तो हम लोग भी ये समस्या से हम भी गुजरते हैं, तो जल्द से जल्द करवाने के लिए, और वो टेंडर भी अवार्ड हो चुका है, काम भी शुरू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर से भी बात हुआ है। तो जल्द से जल्द इस रोड का काम जो है खत्म होगा और आपको राहत मिलेगी। और जो मुद्दे आपने उठाए हैं और सीएमओ मैडम भी आ चुके हैं और बाकी सारे डिपार्टमेंट के जो प्रतिनिधि भी आ चुके हैं। आपका जो इश्यूज है वो जरूर जो है 10 दिन का समय सारे डिपार्टमेंट्स को देते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट जितना भी समस्याएं हैं आपके जो एरिया के, वो एरिया के समस्याएं, आपका एरिया ही नहीं सारे एरियाज का समस्याएं जो है वो समाधान उसका करेंगे। आपने रिसेंटली भी देखा होगा डीसी साहब यहाँ पे आए थे और 2 हफ्ते पहले यहाँ पे कैंप हुआ था। पूरे जनता का जो भी पेंडिंग इश्यूज थे वो सब जो है करीब 100 के करीब पेंडिंग जो उनके समस्याएं हैं वो सब का रिजोल्यूशन लाया है। और भी ऐसे जो है प्रशासन आता रहेगा प्रजा के पास और जितने भी पेंडिंग मुद्दे हैं उसको खत्म करने, ये डीसी साहब का भी यही अनुरोध है कि सारे पेंडिंग इश्यूज जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। और बाकी जो सिविल वर्क्स का रिलेटेड इश्यूज है वो सिविल वर्क्स का रिलेटेड इश्यूज भी अभी जैसे बारिश खत्म हो गया तो ये सिविल वर्क रिलेटेड इश्यूज भी उम्मीद करते हैं 1 महीने के अंदर इसका समाधान हो जाएगा। और जो स्टाफ की कमियां ये सब जो है ये सेंट्रलाइज्ड जितने स्टाफ की समस्या के जो इश्यूज है वो हम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में ऑलरेडी ये उसको अवगत कर चुके हैं। और भी हम यहाँ का जो समस्याओं का गंभीरता और बताएंगे। और आज भी ज़्यादा यहाँ पे जो समस्या है ज़्यादा हमें पता चला, जैसे हम लोग भी नए आए हुए हैं, मैं तो नया ही आया हूँ और मैडम भी आ चुके हैं। तो जितने भी इश्यूज है मनरेगा का जो पेंडिंग पेमेंट्स है 60 लाख के करीब पेमेंट वो जो है 1 महीना पहले दे चुके थे और 90 लाख हमारे आना पेंडिंग है। वो भी इश्यू जो है वो भारत सरकार से पोर्ट ब्लेयर तक आ गया है। अभी 1 हफ्ता 10 दिन में उसका भी पेमेंट, यहाँ पे जितने भी पेंडिंग है वो पेमेंट जैसे रिलीज होगा वो कर देंगे। तो ये इशू जो है क्योंकि हमने मनरेगा में भी हम लोग जो है ये भारत सरकार से भी इश्यूज लिए हुए हैं। तो बाकी सीएमओ मैडम सर एक बात है आपसे, आपने बोला कि रोड का काम शुरू हो गया। सर कौन सा हमारा ये रूट का बात कर रहे हैं आप? ये रोड की बात कर। सर ये रोड में आपने जाया है वो तो पोर्टल से रिपेयर हो रहा है।
ये रोड को रिपेयर नहीं करा, सिर्फ जो गड्ढा है वहाँ में आपको लगता है कि पोर्टल्स रिपेयर करने से तो रोड अभी रिपेयर हो जाएगा? पूरे जो पीडब्ल्यूडी के जो निर्देशालय से एक कमेटी बनाए हैं जिसमें हर स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे आता है, हर स्टेट हाईवे को असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ के वो इंस्पेक्ट करेंगे। जितने भी इश्यूज है, गड्ढे है, रिटेनिंग वॉल की समस्याएं है, स्ट्रीट लाइटिंग की इशू है, रोड साइंस की इशू है, ये सारे इश्यूज जो है वो रिपोर्ट करेंगे ताकि वो लोग मतलब जो भी जितने भी समस्याएं हैं ये सब स्टेट हाईवे नॉर्म्स के अनुसार बनाएंगे। ऐसे सारे स्टेट हाईवेज के लिए एक ऑर्डर दिया गया है और जल्द से जल्द मतलब पीडब्ल्यूडी के जो हेडक्वार्टर्स है वो लोग भी मतलब सारे चीजें जो है सुलझाने के लिए वो लोग भी मतलब तत्पर है। जल्द से जल्द होगा ये सब चीजें। समझ में आ गया सर, लेकिन आप सर सुनिए, 2019 में धरना हुआ, इधर पकड़ो, हाँ 2019 में धरना हुआ, उसका बाद 2023 में हुआ, उसका बाद 24 में फरवरी में हुआ, उसका बाद 24 दिसंबर में हुआ। ये रोड का बारे में ये जो 2023, 24, 25 3 साल बैठ के ये लोग को नहीं करने सका। ये जेई का क्या गलती है, असिस्टेंट इंजीनियर का क्या गलती है, ई का क्या गलती है? ये लोग का गलती नहीं है, हमको मालूम है। ये लोग एस्टीमेट बना के भेज दिया, कहाँ में? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर से एस्टीमेट रिटर्न आया, बोलता 3-4 जोड़ एक संग में ज्वाइनिंग में आपको भेजो। क्या बाबू? 3-4 का आपको एस्टीमेट बना के भेजेगा, बाहर का आदमी मिलेगा, 5 साल आपको रोड चलते रहेगा काम। तो आज 3 साल क्या किया वो लोग? हमारा बात वही है। सर 5.5 किलोमीटर का सर एमएचए में एस्टीमेट चला गया सर, वो 10.79 करोड़ का गया सर। ये काम तो सर और भी कम से कम 1-2 महीना पहले होना चाहिए सर, 1-2 महीना पहले होना चाहिए सर। सर आपको तो सर इसमें ना 4 करोड़ तक आप लोग का पावर है, 4 करोड़ का ऊपर जाएगा। एलजी का पावर है 4 करोड़ का ऊपर जाएगा तो एलजी आप लोग को क्या बोला? सुनिए, आप लोग को क्या बोला? 3 एस्टीमेट एक संग में भेजो, आप लोग अलग अलग करके भेजा। सीआरपी रोड का क्या परिस्थिति है गरा फैमिली का? आप बोला एस्टीमेट बन गया, हमको खुद बोला। आप ये 11 फैमिली का बोल रहे हैं? 11 फैमिली का शुरू का जो है हम लोग 1 किलोमीटर तो हो गया, हो गया, वो तो धरना करके हुआ। उसका आगे का जितना आ गया है वो सीआरएफ में हम लोग एस्टीमेट बना के भेजा, 1.5 किलोमीटर का सीआरएफ में भेजा है। तो सीआरएफ से सैंक्शन आ गया तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या किया इस टाइम? क्या बोला? क्यों बोला पोर्ट ब्लेयर से जो एक संग में 3 एस्टीमेट एक संग में भेजो? आप लोग को क्यों बोला? आप लोग वो जो पहले एस्टीमेट रिटर्न आके फिर दोबारा आप लोग कमेंट करके भेजा, क्यों भेजा? उसका मतलब क्या है? एलजी का कमीशन चाहिए है? एक संग में बनाओ है। ये 4 लाख का क्यों आप लोग का पावर है? ऐसी तक पावर है कर देगा 4 लाख का, 4 करोड़ का ऊपर जाएगा एलजी का पावर है। आप भी देखिए, कोई भी सुनिए, आप भी कोई भी एक मिनट सर, काम जो है सुनिए, 3 साल सर, 3 साल इकट्ठा लेने के लिए जनरली ये करते हैं क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ काम करना नहीं चाहिए। ऐसा अलग रोड है सर, ये रोड वो है विलेज रोड, ये है स्टेट हाईवे। विलेज रोड से स्टेट हाईवे का क्या लिंक है? सीआरपी का रोड और स्टेट हाईवे का क्या लिंक है? ठीक है, अभी जैसे आपको भी पता है जो इनका एस्टीमेट जो है एमएचए में जा चुका है, मालूम है, अप्रूवल के लिए मालूम है। तो 5.5 किलोमीटर के लिए अप्रूवल के लिए जा चुका है। ये तो बहुत दिन से सर। हाँ, ये तो 2 महीना हुआ है। तो 2 महीना नहीं सर, 2 महीना नहीं सर, वो 24 में सितंबर में भेजा गया है। एमएचए में तो सितंबर में भेजा गया है। स्टेट हाईवे 24 में, 23 में, 2019 में धरना हुआ ये रोड के लिए। उस टाइम क्या बोला? हम लोग एस्टीमेट भेज दिया। आज देखिए परकटर बंद हो गया। आज 10 परिवार 12 आदमी लेके एक कंस्ट्रक्शन सोसाइटी बनाया। हमारा लक्ष्मीपुर में 18 नहीं 19 था, सब बैंड है। परकटर देना मना है, बंद कर दिया, मना कर दिया। आज देखिए एस्टीमेट बना, हमारा एस्टीमेट बनने का दवा वो भेज दिया। कहाँ में? सेक्रेटरी आरडी में 3 बार फ़ोन किया, अभी शर्म लगता फ़ोन करने के लिए। कितना 1.5 महीना होने वाला है। अप्रूवल कहाँ से होगा? 2 लाख एक एस्टीमेट, वो भी भेजने पड़ा। अभी जो 5,90,000 कुछ है वो भी मिनिस्टर में भेजना पड़ेगा, और जो 29 लाख है वो भी भेजना पड़ेगा। आप बोलिए, एक एनओसी निकाल सर 1 मिनट, क्लैरिफिकेशन आ चुका है इस हफ्ते में, और एक क्लैरिफिकेशन इस हफ्ते में और आने की नहीं आना है। तो हमें हमारे तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये जो समस्या हो रही है ग्राउंड लेवल पे, इसको करने में समस्या हो रही है। तो
भारत सरकार से जो है इस हफ्ते में एक क्लैरिफिकेशन आने का संभावना है, तो उम्मीद करते हैं उसमें सारे समस्या ये सब फिर पहले से जैसे हो जाए ऐसा हो सके। नहीं सर, आप माप चाहिए, अभी तक नहीं मिला। वर्क ऑर्डर बनाने आपको एस्टीमेट बना देगा, 5 महीना मांगता, फिर टेंडर में जाएगा 3 महीना मांगता। एक मिनट, आपको जब टेंडर से आपको अवार्ड होगा उस टाइम 2 महीना लगेगा। अभी मिनिस्टर में जाएगा उसमें 3 महीना 1 साल 1.5 साल हो गया। तो PRI लोग को हाथ बांध के छोड़ दिया, जाओ तुम लोग वोट मिला। पंचायती राज का मीनिंग क्या है सर? थोड़ा बोलिए, पंचायती राज का क्या मीनिंग? पंचायती चुना कोरोना का बाद आपका पंचायती राज का आपको मालूम है, हमसे भी ज्यादा मालूम है। आप थोड़ा बोलिए 3 टायर का क्या प्रोसेस है, बोलिए। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का जो इशू है वो MHA से आया है, तो MHA को रिक्वेस्ट किया गया है यहाँ से कि इससे फील्ड लेवल में समस्या आ रही है, तो वो लोग भी कंसिडर करके क्लैरिफिकेशन इस हफ्ते में आने वाला है। सर ये तो मोदी का सपना है ना, तो महिला लोग को कमेटी बनाने के लिए खाली कमेटी बना के छोड़ दिया, काम तो कराता नहीं। क्या कमेटी किसका है? मोदी का सपना है। हर एक घर में आपको माँ बहन को जो ठीक है, आपको लकड़ी से धुआं से आँखी खराब होगा, गैस होगा, अंदर में जाएगा, कैंसर होगा, धुआं जाएगा, तो गैस अभी 2-2.5 महीने के बाद मिलता। तो दिगलीपुर में जो रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिव्यू किया है उसमें ये बताया कि 45 दिन में एक बार रिफिल हो रहा है। हमारे जो जिले में रंगत में 60 दिन में हो रहा था, मायाबंदर में ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन के ऊपर हो रहा था। तो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिव्यू किया है, उसके बाद जो सेक्रेटरी साहब है वो भी रिव्यू करके डेली शेड्यूल भी हमारे प्रशासन के पास आया है कि मतलब हर दिन जो है, हर वीकली शेड्यूल हमें IOC देगा और सारे जो पेंडेंसी है एक महीने के अंदर सारे एरियाज का ख़त्म करेंगे। और उस अनुसार जो है ट्रक्स भी 4-5 ट्रक्स निकले हैं। तो शनिवार को कुछ दिगलीपुर के लिए 2 लोड का ट्रक निकल रहा था। तो ऐसे मतलब 15 पंचायत है सर, 2 ट्रक में क्या होगा? एक हमारा पंचायत में सुनिए, हमारा जो राधानगर से हमारा इधर देने के लिए 4 गाड़ी मांगता है। हर हफ्ता शेड्यूल है उसको। तो हमारा बात यही है, आप नोट कीजिए, हर एक महीना में आपको गैस देना, हर एक महीना में 14 दिन का अंदर अप्लाई करेगा, 14 दिन का 28 दिन का अंदर गैस देना। गैस नहीं देगा गाड़ी हम रुका देंगे। आप उसमें नोट इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजली इसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो जरूर इसको एज पर शेड्यूल सर आपको गैस मिल जाता। हमें मिलने का आपको गैस मिलता हर एक महीने में नहीं आता सर। देखिए, आप फोन करेगा गैस आ जाएगा, आपको फोन करेगा LG हमको गैस चाहिए, आप क्या करेगा? अपना बोलने से, बीमार होने से भी आप भेज देगा। क्यों? LG जो बोलेगा आप तो करना पड़ेगा। एक मिनट बाबू एक मिनट, आप जैसा अब करेगा। अभी हमारा जो सप्लाई देने का नियम है, अंडमान निकोबार में आके बैठा हुआ है, लेकिन 10 साल में भी 10 साल हो चुका है, 10 साल में भी दिगलीपुर नॉर्थ में एक बार नहीं आया। ये शर्म की बात है, हमारा अंडमान की गवर्नर है। और सबसे पहले मैं और एक बात कहना चाहूँगा सर आपसे, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल सप्लाई से ये डिलीवरी डेट जो है 6 तारीख 11 तारीख मालूम है सर, 27 6 तारीख 11 तारीख 15 पंचायत में क्या होगा? नेक्स्ट कंसाइनमेंट 30 तारीख को निकल रहे हैं, 28 को 1/12 को निकल रहे हैं, 30 को निकल रहे हैं, 29। तो वो लोग भी प्रतिबद्ध है। जरूर यहाँ का लोगों का समस्या जो है वहाँ तक पहुँचा है और जरूर इसको समाधान जल्द से जल्द होगा। सर इसको जो गैस है बिना कार्ड, बाबू एक मिनट, बिना कार्ड में जो गैस इशू हुआ वो गैस कहाँ से देगा? हम लोग को पेट काट के देता। हम लोग को जो महीना में 2.5 महीने में एक बार मिलता एक सिलेंडर, वो सिलेंडर और 1 महीना का सिलेंडर जो बिना आपको रेशन कार्ड में जो इशू हुआ ब्लैक में, वो ब्लैक का मेंटेनेंस करता नहीं, उनसे वो लोग को नहीं दे सकता। इसीलिए हमारा बात है, अभी सप्लाई बाबू आया, सप्लाई बाबू को हर एक महीना में हमारा पंचायत में मिलना, बेंगलुरु टिक्री से लक्ष्मीपुर आपको मरीज टिक्री तक हर एक महीना में मिलना। नहीं मिलेगा तब हम ऐसा हमारा पब्लिक माँ बहन सब आएगा इधर। हाँ बोलो। सर मैं आपसे आप भी फॉलो करते रहिए। हमारे ये सारा जो पेंडेंसी है जो IOC के साथ जो 15 दिन के अंदर सभी जगह पे आ जाना चाहिए। सर एक चीज सर, एक गैस एक चीज सर, आगे 3 महीना बाद आता है,
मिनिमम इन लोगों को बोलिए कि 3 महीना बाद आने से कम 2 गैस देके जाए हम अभी लोग। तक कुछ डिले था, अभी तो सारा प्रशासन सर, ये समस्या को रिकॉग्नाइज किया, अभी से समाधान हो रहा है। तो सर आपका मैं केस में आपको आपको लग रहा है कि ये पहली बार केस है, ये केस कोई पहली बार नहीं है सर, ये हम लोग का ये साथ पता बहुत है। होता है सर हम लोग ये का पता साथ, है। इसलिए बोलता इन लोग को हम लोग के सामने वादा करके जाने 3 महीने बाद हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 महीना बाद आएगा तो सेम सिलेंडर सेम डेट में दो सिलेंडर देके जाएगा तो इन लोग को छोड़ेगा। बोलिए ये बात को बोलने बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी आओ। ब्लैक मार्केटिंग का भी इश्यू था, सर, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है सर। उस पे हमने एफआईआर करने के लिए पुलिस को भी लिख चुके थे, तो वो इंक्वायरी भी चल रहा है। तो हम लोग सब प्रतिबद्ध है इस काम के लिए, तो आप चिंता मत करो। चिंता है सर, नहीं, सिलेंडर आप नहीं है, अभी ये से- महीना भी सिलेंडर ठीक नहीं है, है घर में अभी सर। 5-10 दिन में पहुंच जाएगा। एक सिलेंडर निकला, दूसरा 5-10 उतारा दिन लेके के आया, उसको अंदर रिटर्न करना पड़ा। 5-10 दिन के सिलेंडर नहीं अंदर है घर आपके में, आप पास चलिए मेरे पहुंच साथ में, हम जाएगा। दिखाता आप भी, मेरा घर में सिलेंडर नहीं है, आप चलिए। सर और एक सवाल है, गैस जो यहाँ का जो ऑफिसर लोग बैठा है, स्टाफ लोग बैठा है, उसका पास कोई कंप्लेंट लेके जाने से वो सही तरीके से घर में पहुँचता नहीं, क्योंकि गैस बहुत सीरियस है। खुद मैंने किया, आज सुबह जाएगा, कैसा जाएगा, शाम को आता, काल आता, ऐसा नहीं होता सर। गैस बहुत डेंजरस चीज है, तो वहाँ से हम कंप्लेन करने से बाई द बाई कुछ टाइम का अंदर में उसको आंगनवाड़ी आना में चाहिए। सर, आंगनवाड़ी में गैस आता नहीं लीकेज हो रहा है, मैंने खुद फोन किया आंगनवाड़ी से, मैडम नहीं बुलाया, सर। गया, देखा, ऐसा होता है। 3 दिन तक वो गैस को वहां से हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नहीं आया उन लोग, आया 3 नहीं दिन सर। तक। और ये मेरा साथ भी हुआ सर। और जो गैस जो डीलिंग करता, जो क्या नाम है उनका, गाड़ी में रहता, खुद मैंने उनको बोला, सर ऐसा सर, जो भी है, उनको हम बोला ऐसा ऐसा हो रहा है गैस के लिए, तो आप क्यों नहीं आते? खैर ठीक है, नेक्स्ट बार आएंगे। नेक्स्ट बार कैसा है भाई? गैस तो जान माल का नुकसान है, आप लोग को ख्याल नहीं है? 3 महीना गैस देता, बाद में इंसान रहता नहीं इधर क्या? ठीक है बाबू, एक एक डिपार्टमेंट को बुला सर यहाँ पे रोड क्लियर कराना, रोड आगे ये क्लियर करो। बहुत खराब चीज है। खाली रोड बोलने से बोलिए, Immediately रोड वहाँ पहले पे- क्लियर करते सर, रोड बोलिए अभी ये पड़ता क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। डिपार्टमेंट ये धरना का डर से बेवकूफ बनाने का काम है सर, ये बेवकूफ बनाने का काम है। देखिए, नहीं, काम शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द वो लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप ये 2 साल में 3 साल में पोर्टल रिपेयर करके सर आप लोग बेवकूफ बना रहा है सर हम लोग को। पोर्टल्स क्या है हम लोग समझते हैं। ये सब आइए ना, आप बताइए रोड की स्थिति के बारे में, जो गंभीर समस्या है उसके बारे में बताइए। सर अभी दिनों से बारिश आ रहा था, बारिश अभी नवंबर 20 के बाद में खत्म हुआ। जैसे हम लोग रोड सूखा तो हम लोग पोर्ट होल्स रिपेयर कर रहे हैं अभी, क्योंकि बाकी कंपनी रोड कब बनाएंगे सर? इम्प्रूवमेंट के लिए एस्टिमेट एमएचए गया है, बता रहे अभी हैं। भी गए हैं, बोलता है अगला बारिश आ जाएगा तब बोलेगा सर, फिर दोबारा यही बारिश। नहीं, अंडमान में कितना साल में कितना बार बारिश होता है, कितना मैंने आपको अच्छा से मालूम है ये सर। रोड का नहीं है, सारा जितना वर्क है सब एमएचए जा रहा सर है। मेन रोड को सर एनएच लेके रखा है, आप लोग को तो काम से छुटकारा नहीं दे दिया। इतना रोड आप लोग से रिपेयर नहीं होता सर। अभी एनएच कालीपुर से लेके आपका किशोरी नगर तालबा गया, आपका क्या बोलता, वो जो ब्रिज है मोहनपुर तक का ब्रिज। मोटरेबल क्या मोटरेबल सर, मेरा गाड़ी है, हमको मालूम है। हम कितना दिन रिपेयर करने के लिए गाड़ी जाता है, हम गैरेज में कितना पैसा देता है हमको मालूम है सर। हमको मालूम है, हमको तकलीफ है मेरे साथ, मुंह से इसलिए आवाज जोर से निकल रहा है सर ऐसे। मैं कोई नौकरी नहीं करता, नहीं सर, खेती बाड़ी वाला आदमी 3 हूँ। साल ये लड़ाई जो हुआ सर, ये हर साल का कहानी। सुनिए, एस्टिमेट 2019 में हर धरना हुआ महीने तो 3 रोड लेके साल मिलन हम लोग गैप बाबू डालते हैं। 1 मिनट, 2019 में धरना हुआ था मिलनगरम में रोड लेके, 2023 में हुआ, 2024 में 2 बार हुआ, 2019 से कितना साल, 6 साल, 6 साल में आप लोग क्लियर करने नहीं सका। अभी बोलता एस्टिमेट किया, कैसा करेगा आप बोलिए ना, सुपर इंजीनियर या एलजी पास नहीं करता, हम क्या करेगा? वो नहीं बोल सका, क्यों? आपका नौकरी नहीं रहेगा, हम बोल सकता, हम बोल कंप्लीट चाहिए सर, रोड कंप्लीट रिपेयर चाहिए। एस्टिमेट सैंक्शन हो गया तो 6 बार का रोड रिपेयर के वर्क्स भी जो एमएचए में जो गए हैं सितंबर में, वो भी जल्द से जल्द अप्रूव होके आ टाइमिंग जाएंगे। देके जाइए तो सर, जैसे अप्रूव होके आ जाएंगे तब टेंडर फ्लोट करेंगे और कर देंगे। सितंबर में गया है ना, 2 महीना तो हो चुका है, 2.5 महीना हो चुका है, तो अभी तो अप्रूवल के लिए फॉलो अप कर रहे हैं लगातार। 6 साल और कितना साल मांगता आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए? हाँ, वो भी बोलने की वो 3 बार सोचेगा नाम, स्टेशन इंजीनियर को नाम बोले मुद्दे तो पे बात करते, देखिए मुद्दे पे बात करते हैं, ये सब बात नहीं, बात सही है, बात सही है। क्यों नहीं हुआ? 6 साल में बैठा क्यों है? वो एडमिनिस्ट्रेशन का एलजी को जवाब देने बोलिए कि क्यों हुआ 6 साल से नहीं हुआ ये रोड, क्या कारण से नहीं हुआ? आज बोलता है मिनिस्टर से पास हो गया है ना। प्रपोज है, कभी भी हो सकता है, वो तो आप सर, इसका कभी भी अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है। आपका कुर्सी में जो था ये आप पहले भी बहुत बार आया है हमारा पंचायत में, आपका तरफ बोल के गया, सर आश्वासन आपका देके तरफ जाइए, बोल आप के लोग गया। टाइमिंग फिक्स आप स्टिक रहेगा सुधरेगा, हमारा डीसी स्टिक रहेगा, हमारा एसी बहुत, अभी दोनों डीसी और एसी स्टिक है,
तो हम जाके उसके चैम्बर में बैठ जाएगा, सीधा बात है, नहीं होने से। तो इसलिए बोलता लड़ना तो पड़ेगा, ये सब जो हो सके वो सब कर देंगे, लिख जो हमारे लेवल पे जो सर थोड़ा देख के दीजिए 15 दिन के अंदर। हाँ 15 दिन के अंदर आप वो इतने सारे लोगों के सामने, मीडिया के नहीं, सामने सर, बोल इसका रहे पहले भी दिया हैं, सर। 15 दिन के अंदर जितने समस्या है इसमें हमारे तरफ से हो सके, जैसे कॉम्पेंसेशन का मुद्दा आपने उठाया है, ठीक है, थोड़ा लिख के देना सर। वर्दी ने एडमिट था, नाइट में कमर दर्द हुआ, दर्द होने के बाद दवाई पूछा, दिया नहीं, दवाई नहीं पूछने के बाद वो बेचारी लास्ट में सुसाइड किया। कहाँ में हैंगिंग हुआ, कहाँ, मेडिकल में, टॉयलेट में। तो आप इसका बारी में जो ड्यूटी में था उसका बारी में उसको क्या पनिशमेंट या क्या कार्रवाई किया वो थोड़ा बोलिए। नमस्कार, हम सीएमओ डिगलीपुर हैं, सीएमओ इंचार्ज डिगलीपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिगलीपुर। ये जो बोल रहे हैं ना, वो दिन मेरा ही ड्यूटी था, आई वॉज ऑन नाइट ड्यूटी, ठीक है। और वो दिन वो पेशेंट को हम 7 बजे जाके देखी भी है। वो पेशेंट पहले से ही डायग्नोस्ड है कि उसको यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है। जीबीपन जाके सारा मेडिसिन लेके आया है। वो दिन वो आया था, 2 दिन से एडमिट था, पेन का वजह से ही एडमिट था वो, तो उसको हमने एडमिट करे थे। और हम 7:20 में मेरा खुद का जाके सारा वार्ड राउंड्स करके मैंने उसमें लिखा है, पेशेंट से खुद पूछा है कि कैसा है करके, तो ही वॉज फाइन। वो बोल रहा था कि मुझे कल डिस्चार्ज चाहिए। हम भाई ठीक है, देखते हैं सुबह तक का। तो अभी सुसाइड किया बोलने से, देखिए पेशेंट का पास में पेशेंट का अटेंडर था, वो खुद सो रही थी बेड में। सबसे बड़ा बात तो ये है कि आप लोग पेशेंट्स भेजते तो हैं, इतना उम्र दराज पेशेंट्स भेजते हैं विदाउट एनी अटेंडर। ओपीडी में भी इतने बूढ़े लोग आते हैं, इतने उम्र दराज लोग आते हैं, 80-82 वाले, क्यों अटेंडर नहीं लेके आते? वो दिन भी उसका वाइफ थी, उसका वाइफ भी उम्र वाली है, वो भी उम्र वाली है, बेटा लोग क्या कर रहे थे? और वो सुनिए, और वो अपना घर में पहला 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। अगर वो चीज़ हमें बोला, पेशेंट का अटेंडर बोला है, पेशेंट का खुद अटेंडर ही बोला है, पेशेंट पार्टी ही बोला है हमें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि सैटरडे हमारे पास में एक पेशेंट आया था, उसका वाइफ भी आई थी, उसको हम लोग ने पुलिस प्रोटेक्शन दिया। अजीज वो दिया था ना सैटरडे हम लोग नर्सिंग होम में रख के पुलिस प्रोटेक्शन दे के उसको हम लोग अभी कल रेफर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ बोला जाए तभी तो हम लोग करेंगे। अगर वो सुसाइड कर लिया दवाई का वजह से तो नहीं किया, क्योंकि मेरा हम जाके देख के आइए, ये चीज़ तो गलत है, ये हम नहीं मान सकती है कि दवाई नहीं दिया करके सुसाइड किया। ठीक है मैम जी, वो तो गलत है। मैं और 2 बात है मेरा, बोलिए। बात ऐसा है, ये जो पेशेंट का साथ जो अटेंडर जाएगा, जी। आप बोलते हैं सही बात है, अटेंडर रहना भी जरूरी है, लेकिन अटेंडर का साथ ये बात आपको मालूम नहीं है, वो वार्ड में जो ड्यूटी में रहता उनका साथ क्या बिहेवियर किया जाता आपको नहीं मालूम। आपका सिस्टर द्वारा, आपका आयर द्वारा बहुत रफ व्यवहार किया जाता है, बहुत रफ व्यवहार किया जाता है अटेंडर का साथ। सुनिए, और ना मेल वार्ड में हम ये बोल के रखिए, मेल वार्ड में फीमेल पेशेंट्स नहीं, मतलब फीमेल अटेंडर नहीं रह सकता, वो तो नहीं रह सकता, हमें भी मालूम है। लेकिन वो दिन हम उसको रुकने गई थी, वाइफ थी, क्योंकि उसका बेटा लोग नहीं थे, वाइफ थी, तो ठीक है रुक जाइए। सर से मेरा दूसरा सवाल है सर, देखिए हम बात करेंगे, अंडमान निकोबार में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद डॉक्टर का कमी तो नहीं होना चाहिए, साल में 200-250 डॉक्टर निकलता है, लेकिन हमारा डिगलीपुर में मेडिकल में कैसा डॉक्टर का कमी होता है, एक फोड़ा होने से भी पोलर में रेफर किया जाता है, एक फोड़ा होने से इक्विपमेंट का कमी है, मेडिकल इक्विपमेंट का कमी है सारा डिगलीपुर में। हम कई बार मीडिया में दिया, एक आपका फिजियोथेरेपी का इक्विपमेंट तक हमारा डिगलीपुर में नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, मशीन है तो उसका कोई ऑपरेटर नहीं है। ये क्या हमारा जनता का साथ नागवार है? नहीं सर, हमारा जनता का साथ खिलवाड़ है सर। अभी हमारा सीएस से मीटिंग हुआ था, अभी मतलब रिसेंट लास्ट ट्यूसडे को हुआ था। मैडम, हमारा जो मिलान ग्राम से हमारा उपबोधन कहाँ है, आइए थोड़ा हमारे सामने। उसका जो बोलने से एक लेडी गया था, एक माँ ने गया था, कहाँ में उसका गया महीना 19 तारीख को डेट। प्रधान जी ये बात को मैं डिटेल बता, क्योंकि फोन मैंने किया था। बाबू बोलने दो ना, आप बोलिए, इसको डिटेल मैं बता। 19 तारीख को डेट दी, डेट देने के बाद क्या किया, कहाँ से, मिलन ग्राम सब सेंटर से डेट दिया, आप डिगलीपुर चले जाओ, मेडिकल में जाके आप ट्रीटमेंट कराओ। ये क्या किया, नेक्स्ट सुबह आके आपका 2 स्टेप है कहाँ में, मिलन ग्राम में। ये क्या किया, सुबह जाके बोलता आप राधानगर जाओ, रेफर लो फिर जाओ,
आप बोलिए। आपको बाद में हम फ़ोन किया, मैडम ये रोड का परिस्थिति आप देखिए, वो लेडी प्रेग्नेंट लेडी है, 19 तारीख को डिलीवरी डेट है, वो कैसा आज 8 तारीख ने 9 तारीख कैसा वो जाएगा बोलिए। मैडम बोला ठीक है प्रधान जी देखता तो खबर लिया नहीं। वो जब गया जहाँ कहा मैं डिगलीपुर में जाने के बाद ANM लोग क्या किया, एक जो डॉक्टर है बच्चा लोग को देखता उसका पास लेके गया, उसका पास लेके ना बोलता हमारे पास क्यों लेके आया, तुमको कौन बोला आने के लिए इधर, तुम CMO को जाओ। ठीक है कहाँ जाओ डॉक्टर बोले ऐसा, वो जो बच्चा मैडम का मुंह से बात ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलता, तो वो ये बात बोल ही नहीं सकती। सुनिए वो नहीं, हाय हेलो शी डजंट, मैडम वो बात नहीं। वो ANM को पूछिए, जो जरूरत है वो औरत को आपका पास सामने लेके जाएगा। ठीक है, आपको बोलने के बाद वो लोग बाजार आ गया, बाजार से फिर आपको पास भेजा, आप वो लोग को धमकी दिया, उसका पेरेंट्स को धमकी दिया, वो पेरेंट्स को आप धमकी दिया, थाना का धमकी दिया। क्या मैडम थाना हम लोग नहीं जानता? नहीं वो तो हम भी जानती है, मेरा भी 25 साल का सर्विस हो गया है। 25 साल नहीं मैडम, 25 साल हम राजनीति में है। कोई पेशेंट को हम किसी को, मैडम, और वही प्रेग्नेंट लेडी को 25 साल हम हम लोग राजनीति में अपना हैं, पैसा 25 साल खर्चा हम करके नौकरी में हैं। हेलीकॉप्टर में प्रेग्नेंट लेडी को हम दो हमारा प्रेग्नेंट लेडी को हम 63 खुद भेजिए। उम्र है तो हमारा। हम प्रेग्नेंट लेडी को क्यों धमकी देगी, उसका क्यों देगी धमकी हम प्रेग्नेंट लेडी को? आ जाइए, आमिर इस्लाम साहब ने हमारे कोई तो आपने क्यों देगी हम? मेन बात क्या है सुनिए सर, बोलिए। मैम मेरा बहू है, जी। मेरा बहू है, शाम को हम जानता कि वो डिगलीपुर हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि उसको NMR जो है डिगलीपुर का मिलन ग्राम में 2 NMR है, एक सिस्टर है, एक NMR है, 2 में से कोई एक जन बोला होगा कि आप कल डिगलीपुर चले जाओ, क्योंकि उसका 19 तारीख डिलीवरी डेट है और ये बात है 7 तारीख को, 8 तारीख को उसको डिगलीपुर जाने बोला। तो ठीक है वो रेडी होता सुबह फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि आप पहले राधानगर मेडिकल में जाओ, वहाँ से रेफर लेके फिर डिगलीपुर जाओ। आप सोचिए मैम, सर आप सोचिए कि जो लेडी का डिलीवरी 19 तारीख को है, 8 तारीख को ये बात है, एक डिलीवरी लेडी को बस में सफ़र करके राधानगर जाना, वहाँ से अगर एम्बुलेंस देता वो भी ठीक है, वो भी नहीं दिया, राधानगर जाके रेफर लेके फिर डिगलीपुर जाना दिखाना, ये कोई इंसानियत की बात है सर? आप बताइए। राधानगर से तो एम्बुलेंस मिलेगा। उसके बाद वो जाने के बाद आपने धमकी दिया, कौन है तुम्हारा गार्जियन, बुलाओ थाना में लेके जाएगा, आपने धमकी दिया है। हम आज तक तो ऐसा नहीं बोली, अब पता नहीं आप लोगों को लगा होगा, हम आज तक मेरा मुंह से तो इतना ऐसा कभी नहीं निकला, कभी नहीं, कोई भी पेशेंट के लिए नहीं निकला है। किसी से भी आप लोग पूछ लीजिए, मेरा इतना सर्विस हो गया है, जीबी पंथ करी है, रंगत करी है, बाराटांग करी है, बाऊ फ्लैट करी है, मेम्बलीगंज करी है, पूछ लीजिए। मैडम थोड़ा दूर दराज इलाके में ना थोड़ा रेफरल का सिस्टम देख लीजिए, अगर ANM रेफर करे मैडम मैं तो हो रेफर नहीं कर सकते सर, नहीं वो नहीं मतलब डॉक्टर ही थोड़ा करना है, थोड़ा करना पड़ेगा, सिस्टम तो कुछ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या ये समस्या तो है, मतलब फिर प्रेग्नेंट ये रोड ऐसा थोड़ा सा इश्यूज है। रेफर केस को तो गाड़ी हम लोग देते ही है, अगर वो तो रेफर होने के बाद, रेफर होने के पहले पब्लिक तो इश्यूज मेडिकल से कुछ सिस्टर लोग, हर कोई नहीं, कुछ सिस्टर लोग, कुछ आया लोग बहुत राब व्यवहार करते हैं, बहुत ही राब वो व्यवहार उसका हम मीटिंग बुला के बात करेंगे, वो जरूर हम देखेंगे। बोलिए ये जितना कहानी हुआ जी, ये तो कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले का कहानी है। मैं ये जो प्रेजेंट जो कल रात जो गया, मैं कल रात का स्टोरी मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, यहाँ में लिख के लेके दे जाए मुझे। कल रात को 1:35 में मेरे को एक फैमिली का घर से फ़ोन आता है, मैंने इमरजेंसी में पहला बॉल मिस्टेक में लगा दिया, मैंने किसको लगाया 101 में लगाया, फायर ब्रिगेड में चले गया, तो मैंने उन लोगों से ये तो फायर ब्रिगेड है, मुझे फिर उन्होंने नंबर दिया 102, मैंने कल रात को उसको कॉल किया 147 में, ठीक है। अब मैं आपको कॉल हिस्ट्री दिखाता हूँ, 102 इमरजेंसी कॉल, ठीक है। वो कॉल जाने का बाद में पोर्टलर से फ़ोन उठाया, जेईपन से फ़ोन उठाया, तो मेरा डिटेल्स दिया, कहाँ में है पेशेंट क्या है, मैंने डिटेल्स उसको दिया। उन्होंने बोला भैया फ़ोन रखिए, मैं मेरा नंबर वगैरह टोक लिया हमें, मेरा नाम टोका, टोकने के बाद बोला मैं डिगलीपुर में फ़ोन करके जो भी है एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता हूँ। वो एक 7-8 मिनट बाद में मेरे को रिटर्न कॉल आता है, ये कॉल है, ये देखिए ये नंबर है, पोर्टलर का नंबर है। ये कॉल में फ़ोन करके मुझे बोलता है भैया हम कम से कम 5-7 बार कॉल किए, फ़ोन नहीं उठाया, शायद फ़ोन ख़राब होगा, उनका रिंगटोन बजता है, शायद कभी लैंडलाइन में होता है फ़ोन ख़राब होता है, रिंग बजता है, लेकिन ओरिजिनल में जगह में बजता नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा है। फिर वहाँ से क्या किया, मेरे को 2 नंबर दिया आपका मेडिकल का, 272236 और एक नंबर दिया है 272244, ये आपका मेडिकल का नंबर है। मारेगा तो अभी फ़ोन करूँगा तो CSC आएगा उसमें लिखा, क्योंकि ये 2244 आप ही लोग का नंबर है, राइट सर। ये नंबर में मैंने रात को फ़ोन किया, कम से कम आप देखिए इसमें
ठीक है। आप एक कॉल में इसमें देखिए 4 बार कॉल किया, इसमें कॉल किया, इसमें कॉल किया, ये पीछे में देखिए इसमें 2 बार कॉल किया। इतना कॉल होने का बावजूद भी वो फ़ोन नहीं उठाया। वो पेशेंट को मैंने अपना गाड़ी में डाल के रात को 1-2 बजे लेके गया आपका मेडिकल। जाने का बाद देखता है कि आपका जो कैजुअलिटी लीव का सामने में वो बंदा सोया हुआ है। जा गया मैंने व्हीलचेयर, वो उठ के देखता भी नहीं है। मैंने वहाँ से व्हीलचेयर उठाया। हम बोला सर हम लोग इतना बार कॉल किया, हम लोग फ़ोन नहीं उठाया। बोला भैया हमने फ़ोन उठाने किया, फ़ोन काट गया। इतना कॉल जाने के बाद बोर्डलर से फ़ोन किया, वो बंदा फ़ोन नहीं उठा। आप सोचो कितना गहरा नींद में उन लोग सोता, ड्यूटी करता है वहाँ पे। आप सोचिए उस चीज़ को। मैंने व्हीलचेयर लेके आता, वो उठ के आता भी नहीं, वो हमें सोता है। आप इसका कार्रवाई चाहिए मेरे को इसके ऊपर। इसका एक्शन हम जरूर लेंगे, 1-2 दिन में ही लेंगे। आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा है, ये कोई मुंह जुबानी आपको फेंका हुआ चीज नहीं है। ये आपका मुंह जुबानी, आपका नंबर आपको दे रहा है। आपको आप सीएमओ है, आपका बॉस है। मैं आज मैं सोचा ये अगर धरना नहीं होता, मैं यहाँ से हेल्थ आपका जो पोर्टलर में डीएचएस को प्लस आपको दोनों को कंप्लेंट लिख के बाई लेटर में लिखता। मैं सिर्फ ये यहाँ में धरना है बोल के मैं आ गया। शाम को मेरा मूड चढ़ेगा तो वो करूंगा भी मैं छोड़ेगा नहीं। वो सोया हुआ है, सुनिए उसके बाद क्या हुआ। लेटर देगा सर, सोया हुआ उठ के नहीं था। उसके बाद क्या हुआ देखिए। उसके बाद मैंने उसको ठेल के वार्ड में लेके गया। वार्ड से लेके वो जेंट्स वार्ड में जगह नहीं है, उनको आईएसओ बोल के एक वार्ड है कुछ आप लोग का, उसमें लेके वो सिंगल बंदा को रात को सुलाया। मैंने बोला भाई एक तकिया दे दीजिए। वो वार्ड बॉय जाके रूम में घूम के आके बोलता तकिया नहीं है। अभी तक भी उसको पेशेंट का बस में तकिया नहीं। मैंने थोड़ा देर पहले भी फोन किया उसको, बोला अभी तक एक तकिया नहीं दिया। क्या है ये बोलिए। हम जरूर ये नहीं ये जरूर एक्शन लेंगे। हम लोग अफेक्टेड है मैडम। आपका हर बात आपको बोलने का बाद ही हमारे साथ में क्यों ऐसा अच्छा होगा बोलिए। आपका बिना क्यों नहीं होता ये चीज हम लोग का साथ। मैडम और एक बात है हमारा, आज हमारा मिलनग्राम सब सेंटर में आपका एक आशा बहुत दिन से नहीं है। एक आशा था 24 तक, वो मेडिकल में भी काम करता, आशा का काम करता, फिर एजुकेशन में पियोन का काम करता या स्वीपर का काम करता। 2 जगह उसको पेमेंट मिलता। उसका बाद 24 में हम मीडिया लेके गया। मीडिया लेने के बाद आपका जो बॉस है अभी उधर का, कहाँ का, मिलनग्राम सब सेंटर का, वो बॉस ने ज़्यादा बोला। आप अभी मीडिया लेके आया, बहुत कुछ बोला। हम बोला कि ये आदमी 2 जगह काम करता, कैसा करा था। फिर क्या हुआ, ग्राम सभा का बाद उसको एक आदमी का नाम भेजा आशा के लिए। उसको 9 महीना काम कराया। आपको लेटर दिया, हम दिया, एक लेटर दिया, वो लेटर का कुछ जवाब नहीं आया। आज ठीक है वॉलंटियर करता तो 2 महीना, 9 महीना काम कराया, पैसा नहीं मिला। ये पैसा आप जो जगह में वो आदमी है, कहाँ में जो लेडी है आपका सब सेंटर में मिलनग्राम में, उसको पेमेंट से उसको देने बोलिए। वो लेबर कमीशन में भी लिखा है, हम भी लेबर कमीशन को लेटर दिया, आपको भी कॉपी दिया। नहीं उनसे लेबर कमीशन भी इधर आना है, क्यों पेमेंट नहीं है या लेबर कमीशन क्या सोया है या लेबर कमीशन पैसा करके बैठी है। ये विद ऑर्डर दिया क्या? नहीं सर, लेटर दिया। वो लेटर आया था आपसे, आपका कुछ डेट था 16/10/2024 में कुछ था, 23 के 24 में कुछ था। उसके बाद में 25/10/2024 में एक मीटिंग कंडक्ट हुआ। उसमें 4-5 आशास थे, 6 आशास थे। उसमें आपका भी जो नाम दिया वाला आशा थी। जब सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू होने टाइम में आपका वाला नाम नहीं आया, दूसरा का नाम आया है। तो शी विल ज्वाइन ना, आपका वाला तो ज्वाइन नहीं करेगा। वो हो गया। आपको साइन करने के लिए भेजा, सिद्धराजू सर साइन किए, डॉक्टर विशाल यहाँ का साइन किया, आपका उसमें साइन नहीं है। कोई नहीं किया। ठीक है, नहीं दोनों किए रहे हैं। पेपर लेके आइए बाद में किया। ठीक है, क्योंकि जो मेरा को मालूम है, क्योंकि मेरा को वही पोस्टिंग तो हो बात गया है, 10 आपको महीना जो हो बोला गया। वही बात, आपको मेरा जो को बात पोस्टिंग बोला हो गया वही, 10 महीना हुआ है। लेकिन वो जो है जो मेरे को पता है वो हम बताते हैं आपको। उसको कैसे और क्यों उसका- निकाला, इसलिए वो आपका जो उसको हर एक पूछ के देखिए मिलनग्राम का जितना और आदमी वो आगे है next day व्यवहार बोल बहुत के खराब है, कि हम उसका volunteer लैंग्वेज भी बहुत करेंगे। खराब है। और वहाँ का सीएचओ बोली है आप वॉलंटरी कर रही है तो आपका कोई राइट नहीं बनता है कि सैलरी का, तो ठीक है हम करेंगे करके। तो वीकली वो ट्वाइस आती थी, वीकली ट्वाइस आके काम करी है। तो उसका एनआरएचएम में भी नाम नहीं है, तो कहाँ से सैलरी मिलेगा उसको? ऑर्डर नहीं है ना। तो 9 महीने जब कैसा काम एनआरएचएम में करेगा? आशा नाम में शी केम इन वॉलंटरी में काम कर रही थी वो। ठीक है मैडम, वो उसको इतना एश्योरेंस देना है कि नो सैलरी विल बी गिवन टू हर। नहीं बस नहीं, वो अभी आपका जो वो तो उधर रखा है। वो जो कोई उधर order जो नहीं इंचार्ज बना है उसको बचाने के लिए ये सब करके गया, लेकिन हमको क्लियर मालूम है ये सब कुछ नहीं हुआ। वो वॉलंटियर काम किया तो ठीक है, सिस्टम है, गाइनोलॉजी डॉक्टर नहीं है, काम कराया दांत क्यों का फिर डॉक्टर नहीं है, दांत का डॉक्टर नहीं है,
कुछ भी होने से हम लोग सुनिए ना, दांत का डॉक्टर गवर्नमेंट अपना सपोर्ट करेगा ही, वो बोलो कभी भी लेकिन कभी भी ये करेगा। बस डिग्लीपुर में नहीं है। आपको 9 महीना का वेनरेशन में काम करेगा। हाँ, कोई आदमी करेगा वेनरेशन घर में खा के हर एक घर में रिपोर्ट लेके शॉर्टेज का डॉक्टर्स का लड़ रही है मैडम, लड़ पावर हो रही गया है। उसको। स्ट्राइक किया ना, यही बात वो बोल के गया 9 महीना के मिशन था, तो हमारे पास डेंटल के पोस्ट नहीं थे, बट डेंटल के कुछ लोग जो है 5 साल विदाउट कॉम्पेंसेशन भी किए हैं। तो अगर वो जो भी है, जो करने वाले राजी है, तो फिर डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं होती है। सर तो शायद उस टाइम में शुरुआत में ऐसा बात हुआ होगा, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि मतलब कभी ना कभी मौका मिलेगा ऐसा करके। तो हमने जब कोविड आया था, तब कोविड वॉलंटियर्स में डेंटल डॉक्टर्स को लिया गया है। तो ये ऐसा इसलिए ऐसी उम्मीद से की होगी, तो पहले बात जब भी सीएमओ होते होंगे तो वैसा हुआ होगा। और जो मेरे पास जो पेपर है जिसमें बाकी सीएमओ का साइन है वो सब है, आपका साइन नहीं है, उसके वजह से ही रुका हुआ है, ऐसा बताया गया है। तो ठीक है, तो अदरवाइज सिलेक्शन हो जाता। नहीं हमारा साइन में साइन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण से नहीं हुआ? नहीं हुआ, ये देखिए। हाँ ये देखिए, इसमें आपका साइन नहीं है। हाँ, क्यों नहीं हुआ हमारा साइन? ये तो बाद में हुआ, ये हमारा सुनिए सर, कोई टाइप पेपर नहीं था। सुनिए, एक पेपर लेके आया प्रधान जी, आप इसमें सिग्नेचर करो, फलना को हुआ। अरे हम लोग जब ग्राम सभा में उसका नाम नहीं है, आज तुम कैसे हो उसको? देखिए नहीं, मेरे पास जो सर एक टाइम उसका टिकट का बंदोबस्त होता नहीं पेशेंट्स के लिए तो वैसे ही हो जाता है सर। ये ऐसा तो देखिए, मैं विदाउट प्रूफ हम तो पेशेंट को तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये देते हैं। बात आपको मालूम नहीं है, आपने रेफर करता होगा, लेकिन जब पेशेंट को टिकट का जरूरत पड़ता होगा तब वो कोई ना कोई बड़ा आदमी का रिकमेंडेशन चाहिए होता, नहीं होने से उसको मिलने के लिए 2-3 हेली कैंसिल होता। और दूसरी बात है सर, इसमें काम करने वाला स्टाफ को जाना था, पेशेंट आया तो उसको हमने रोक दिया। वो तो हो जाता रहता है, ऐसा नहीं है। पेशेंट मैंने सर ऐसा 2 पेशेंट का टिकट का बंदोबस्त किया, कोई और से रिकमेंडेड करा के, वो पहले नहीं मिला। और दूसरी बात सर, और कोई भी पेशेंट आप बेचते हैं तो उसका साथ क्या है, हमारा जो अटेंडर रहता है उसको भी अलाउ नहीं करता हेली में। कोई पेशेंट का जरूरत पड़ता होगा, अटेंडर को देखिए, हेली का कैपेसिटी लिमिटेड है, मैक्स से मैक्स 8 लोग जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की तरफ से जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट। कभी कभार एक सीएमओ मैडम कोऑर्डिनेट करके इसको सिस्टम को सेट करेंगे। नॉलेज में रखिए। रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपको रेवेन्यू से लेना वाला डॉक्टर 19 दिन चाहिए बाद सर। वो किसी ये का आपसे रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट करना है पड़ता सीएमओ मैडम से ना, हमारा सर को टेबल में रुका है। तो वो दिन ये जगह धरना में मनोज बाबू क्या बोला, ये 3 केस हम डिमार्केशन करेगा, हम आपको वादा दे के जाता। तो सर कल पहुंच रहे हैं और इसमें जल्द से जल्द आपका जो भी डिमार्केशन इश्यूज है उनके नॉलेज में भी है। हाँ, ये जितना जल्दी हो सके सारा डिमार्केशन खत्म बोलना है करेंगे। सर, ये 2 का बात नहीं है, जितने भी पेंडिंग है उतना वो वादा डिमार्केशन जल्द से जल्द देखिए, 1 करेंगे। साल हो गया वादा देखिएगा, 2 डिमार्केशन 3 का अंदर में 1 किया और 2 हुआ नहीं। सर डिमार्केशन होता है, आप कोई भी सर्वे 1 सर्वे माप के किया, एक लेडी था माप के चले गया देखा के, फिर हमारा एक सिन्यू सर आया सर्वेयर, वो माप के गया 3 बार। मापने के बाद हमारा एक प्रभु है, भगवान है, जगन्नाथ दास नहीं सॉरी रविंद्रनाथ दास सर्वेयर, उन्होंने मापा मापने के बाद वो माप ठीक नहीं है, उधर चले गया, इधर चले गया, लोकेशन दिखाता नहीं। आज सुमति सरकार और आपको मारन दास, इसका अंदर में डिस्प्यूट जितना है वो तो मारपीट होने का था। मैं आपको जेल में था, होता था इतना दिन, वो लोग इतना मजबूरी में है, एक का खेती में एक को घुसा दिया, लड़ो पब्लिक। तो आज वो जगह में दिसंबर 3 तारीख को 2024 में मनोज बाबू बोला हम करेगा, तो आज डिमार्केशन करके जो हुआ, सर 1 मिनट, डिमार्केशन करके जो हुआ रिपोर्ट दे दो, उसका बाद वो लोग कोर्ट में जाना दो, कहीं भी जाना दो। 2 चीजें जल्दी हो सकती है, तो ये 15 दिन के अंदर इसको हम करा देंगे। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया है, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। 1 साल हो गया है, आइए 1 मिनट हो सकता सर, है। हमारा खेती में 1.5 मीटर घुसा दिया हम पूरा। कराएं, कल एसी साहब पहुंच रहे हैं, तो मैं उनसे बात करके 15 दिन के सर अंदर से बात हुआ सर, इसको- कर देगा बोला, हाँ देखता हमारे पास आया नहीं है, और जो 4 केस है वो डिस्ट्रिक्ट में ही पेंडिंग है, क्योंकि फंड मिनिस्ट्री से आया नहीं हुआ। सर उसके लोग का नाम है आपके पास? हाँ मेरे पास है वो ना। नाम पढ़ दीजिए सर। अभी सोच लीजिए आप लोग, 5-6 साल हो गया प्रधानमंत्री का सैंक्शन हुआ, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ।
हम लोग ये जो कहाँ में चार है जनता? बेनिफिशियरीज है, जयदेव मृधा, मनोरंजन बैरागी, कंचन हवलादार, लेट मनोरंजन हवलादार, पतित पावन बहन, ये 4 जन का डीसीएस के पास भेजा हुआ है। वो फंड आ जाएगा तो इमीडिएट उसको रिलीज होगा। और जो 4 लैंड अलॉटमेंट करना है, वंदना दास, बाबा सिंधु डकुआ, द्वीपेन मंडल, हर्षित मिस्त्री, ये 4 जन का ये जल्दी हो जाएगा। हमारी तरफ से देखिए ऑलरेडी हम सारा करस्पॉन्डेंस कर चुका है। लैंडलेस वाला देखिए सर नारा का पेमेंट फंड आ गया स्टेट में, वो हमें अभी 10 दिन के अंदर मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट में भी आ जाएगा। तो इमीडिएट 1 लाख कुछ पेंडिंग है यहाँ का, तो ये केवल लक्ष्मीपुर का 1 लाख है। अदर पंचायत का हमारे पास 50 लाख का लगभग जो है पेंडिंग है। सर हमारा बात यही है, जो पब्लिक है, हमारा जनता जो है, वो पेट के लिए काम करता है। आज 1 साल हो गया या 9 महीना 10 महीना हो गया, पेमेंट नहीं मिल रहा है। एक ऑलरेडी एस्टीमेट बन के बैठा है, कोई काम नहीं जाता। क्यों जाएगा नहीं? बोलता फंड नहीं है। अभी देखिए जो स्टाफ है, जितना नरेगा का जितना स्टाफ है, सबको पेमेंट मिलता है। हमारा जो गरीब आदमी है, रोड में अभी खड़ा हो गया वो लोग, तो उस लोग का पेट नहीं चलना है सर। ऐसा है कि नरेगा का जो ऑलरेडी हम लोग सारा प्लान सारा चीज बना गए, इसमें डिस्ट्रिक्ट का भी कोई इशू नहीं है। डीसी साहब के सब पास से चला गया, स्टेट से भी एक मिनिस्ट्री में पेंडिंग है, क्योंकि हमारे यूसी वगैरह भेजना, कितना पैसा यूटिलाइज करना है, भेज दिए। तो यहाँ से मिनिस्ट्री में हम लोग बार बार लेटर भी लिखे हैं, बातचीत भी हो रहा है। तो वहाँ से इसीलिए इतना लेट होने का कारण जो है मिनिस्ट्री से था। और वो पैसा फंड अभी स्टेट को आ गया, इमीडिएट अभी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोग 10-15 दिन के अंदर ही जो है उसको पेमेंट कर देंगे। ये मेरा जगह अवेलेबल है। हाँ जगह है, सर्वे करके किया, भाषाटेक में सर्वे किया। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है PMAY का। हाँ ठीक है, तो उसका आप ही अभी चार्ज पे तो प्रपोज कर दीजिए। ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया, प्रपोजल चला गया, शायद LG तक जाएगा, क्योंकि वो लाइसेंस अलॉटमेंट करना है। तो प्रोसेस अभी थोड़ा सा उसका अभी अपडेट मेरे पास नहीं है, कल हम बता सकते हैं उसको। क्या हम लोग खाद का जो इश्यू है, अभी लास्ट 5-6 साल से तो रासायनिक खाद आया नहीं। इस साल मिनिस्ट्री अलॉट कर दिया, बैलेंस से आना बाकी है, सब कुछ फाइल से प्रोसेस हो गया। मैं आश्वासन देता है कि इस महीने के अंत तक। सर आपका आश्वासन नहीं चाहिए, हम फार्मर यूनियन का प्रेसिडेंट है ना। आपसे 17 तारीख बात किया, आपने मुझे कितना दिन का दिया? 1 महीना दिया। आप मेरा खेती में जरा मेरा जितना लॉस है आपका डिपार्टमेंट भरपाई करेगा, सीधा बात। और 8 तारीख से हम लोग हांगर स्टे में बैठता, आपको विकास मेला ना, विकास मेला बात सर, शिप से नहीं सर कब से? जनवरी महीने में हम लोग स्ट्राइक किया, जनवरी महीने में इस साल का, तो अभी भी नहीं आ रहे। अलर्ट ही नहीं करते हैं। अलर्ट हो गया ये लोग सर। हम लोग को फार्मर को बेवकूफ समझता है। आप मेरा फील्ड जाना, मेरा जितना लॉसेस हो रहा है सर आप लोग भरपाई करेगा सीधा, नहीं तो आप लोग का खाना पीना सब बंद एकदम। हम लोग का सामान नहीं खाना आप लोग, हम लोग जो उगाएगा ना वो चीज आप लोग नहीं खाना सर। हम खेत में काम करने वाला, इसलिए मुझे लगता है सर इस तरह। देखिए कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम था उसमें। सर ये मैंने मुझे टाइमिंग दिया सर खुद आपने बोला सर, आप बोला कि नहीं बोला? नहीं सर आप बोला कि नहीं बोला? जो वहाँ से ये महीना में देने का था, आप मुझे 17 तारीख को क्या बोला दे देगा। फिर मैंने यूनियन की तरफ से 21 तारीख को लेटर दिया। अगर इनके पास आ चुका है नहीं सर, दे रहे तो इनकी गलती है सर ये क्या करेंगे? वो सब नहीं। अभी क्या बोला 1 महीना, हम कब खेती करेगा सर? खेती कब करेगा सर? नहीं सर हम खेती कब करेगा आप बताइए सर। मेनलैंड से सब्जी आता है 9 रुपए का सब्जी 250 रुपए। अभी फिलहाल आप जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर है, नीम मैन्योर है, और तो आप ऑर्गेनिक सब करके दिखाइए ना, कि एक फील्ड में करके दिखाइए आप लोग। एक फील्ड दिखाइए आप लोग जहाँ पे किए आप लोग। सर 1 मिनट, हमारा एक बात है, वो सब नहीं है सर। आप लोगों को 2 तारीख का टाइमिंग दिया, लेटर भी दे दिया आपने। ये महीने का टाइम दिया, आपको 2 तारीख हम लोग टाइम दिया। कल हम लोग यूनियन की मीटिंग है, 8 तारीख से पूरा डिगलीपुर बंद। सुनिए सर, हम क्या बोलते हैं, सिर्फ पोर्टल भी दर कथा कर दीजिए सर। सुनिए, आज देखिए खाद का बारे में, अभी खाद का सीजन में खाद मिलना चाहिए सर। जनवरी से प्रोसेस चल रहा है सर। मेरा तकलीफ होता है सर, आप मेरा खेत में चलिए सर। मेरा खेत में बैगन पत्ती में सब कुछ है सर। बोल रहे हैं ना, नहीं हो रहा है सर यहाँ पे। प्रोसेस वर्ड कब खत्म होगा सर? तो इसलिए सर हमारा बात है, ये प्रोसेस पहले होगा। तो बोल दिया गया है जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। इस साल से केमिकल खाद दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऑर्गेनिक का भी एक दौरा था, एक चला कि मतलब ऑर्गेनिक करेंगे सर। ऑर्गेनिक फेल्यूर है, अंडमान में ऑर्गेनिक फेल्यूर है। एक ये भी चीज है ना कि आदमी के खून में केमिकल घुस जा रहा है, तो वो भी तो लोग बताते कि हानिकारक है। तो इसीलिए 21 जून 2021 का डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का जो नोटिफिकेशन है, लेटर दिया है, इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि यूज एंट्री स्ट्रांगली, मतलब एग्रो केमिकल फॉर एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड इन कार निकोबार एंड नानकोरी ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या क्या देश में? कचाल, कमोटा,
तेरेसा, नानकोरी एंड चौरा, यहाँ पे केमिकल टोटल बंद है। तो अंडमान में कहाँ बंद है सर? ये तो निकोबार ग्रुप में बंद है। ये है सर नोटिफिकेशन, आप देख लीजिए सर। कुछ हो रहा होगा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ सर। ये तो दे दिया सर, यही सबको दिखा था। ये हम कैसे भी निकालने वहाँ से, किसी को नहीं दिया चीज, हम निकाल दिया। देखिए आपका सामने है सर, ये चीज आपका सामने है। और सर अभी मेन लाइन से सारा चीज यहाँ पे आता है, फूल गोभी, पत्ती गोभी, बैगन, बीट चीज जो भी सब कुछ आता है, उसमें केमिकल बिल्कुल नहीं है। वो तो ऑर्गेनिक का है ना सर। समस्या रियलाइज किया है तभी तो फिर खोल रहे हैं। कहाँ सर, इतना दिन से सर जनवरी महीने से हमने स्टार्ट किया सर। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। कब होगा सर? तो होगा सर। 8 तारीख को पहुंचती जाओ, देखो 8 तारीख को सुनिए, आप देना धरना इधर ही होता, लड़ाई इधर ही होता, तब इधर से आप हर एक महीना में दीजिए बस। और आप दूसरा पंचायत में आप दो या मत दो, हम देखेंगे नहीं। क्यों? हमारा पंचायत में आप वादा दीजिए, हर एक महीना में देगा, 1 तारीख को हम फोन करेंगे। डबल इशू कीजिए, डबल इशू करिए सर। आपने 2 महीना दिया नहीं है, 2-3 महीना दे नहीं रहे, गैप कर रहे हैं। तो गैप फिलअप करिए आप सर, अभी सभी गैप फिलअप करिए। डबल नहीं दिया सर, कहाँ दिया सर हम लोग? अभी 3 दिन पहले जैसे माया बंदर में आया था डबल दिया था। 3 दिन पहले देखिए सर, 3 दिन पहले देखिए सर, तो हम लोग डबल देंगे। डबल दी। और वो इधर में आता है सर, सेल हो जाता है सर। ऑनलाइन कोई घोड़ा ठीक है, मैं एक बार BSNL में टेलीफोन के लिए भी बात कर लूंगा। सर आप इतना दूर से आए हैं, आप 72-80 किलोमीटर दूर में आप आए, 85-80 किलोमीटर आप आया, वो इधर से 5-6 किलोमीटर नहीं सोचता हम लोग को, इसलिए बात किया। चलिए वो आ जाएंगे, मैं ये बात करता हूँ। तो आप भी उस पर विराम दीजिए, जितना जल्दी हो सके सब समस्या जरूर जरूर। हमारे जो BDO साहब है वो यही रहेंगे। वीडियो साहब की बात कोई नहीं सुनता सर। अरे वो तहसीलदार भी BDO साहब ही है। समझ गया सर, तहसीलदार का चार्ज में BDO सर आए, मालूम है हमको BDO सर क्या बोला, हम झूठे आवाज़ दे के जाता है, शर्म लगता प्रधान का सामने जाने के लिए। नहीं अभी झूठा वादा नहीं है, सब अभी लास्ट स्टेज में है जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप 10 मिनट रुकिए सर, आने दीजिए। उसका बाद बोलता जियो का सिम क्यों, इसका तो जवाब दो। BSNL वालों से किसका बात हुआ? डिग्लीपुर में एक अभी कहाँ से आ रहे थे वो लोग? सर एक काम कीजिए, हम लोग लेके जाता, बरमकुला लेके जाता, बरजत बर को लेके आने के लिए कोई भेज देता किसी को। एक बार उनको BDO साहब उनको एक बार बुला के इनसे बात कराइए। मुझे भी उसका नंबर भेजिएगा। यहाँ तक पहुँच कितना तकलीफ से, और वो नहीं आ सकता डिग्लीपुर से यहाँ तक। जिला परिषद का काम देखने दिगलीपुर के आसपास में था, मेहनत करते सर, यहाँ पहुँच गया। दिगलीपुर के आसपास में था, तो इसलिए मैं जल्दी भी पहुँच पाया। आपसे बड़ा इंसान हो गया क्या? बड़ा तो हो गया सर। वो बात कर लेंगे। हमारा जिला परिषद अध्यक्ष जो है, उसका घर का सामने रोड का कंडीशन है, मुँह नहीं खोलता। प्रमुख जो है हमारा दीपंकर मिस्त्री, मधुपुर स्टोर जो है मधुपुर एरिया में, वो मुँह नहीं खोलता। क्यों? उस लोग को तो जरूरत नहीं रोड लेके। नहीं वो भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। प्रयास आज आना था इधर, 2 बात बोलना। ये वो माया बंदर गए हैं, अजय जी माया बंदर गए हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। उसको मालूम है आज से नहीं लेकर आपको 2 महीना से चलता है। आप कहाँ पे? हेलो, हाँ आप यहाँ पे आइए ना, आके बात कीजिए, इनकी समस्या है क्या है, नोट कीजिए और इसका रिजल्व करना है ना। तो आइए, अभी जल्दी आइए, ये लोग आपके लिए इंतजार, बाकी सारे आए, आप आके मिलके बिना मिलके चले गए। हाँ तो वो लोग बिना मिलके चले गए। जो भी जो रिजॉल्व कर सकेंगे इशू वो आए, जो इशू रिजॉल्व कर सके वो आए, जल्दी आइए। तो हमारे तहसीलदार जी भी और BDO साहब है यहीं पे है। ठीक है, ओके। कोशिश कर रहा है, तो जल्द से जल्द उम्मीद है कि आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद सभी को। टाइम देता आपको जनवरी, अभी दिसंबर, जनवरी 2 महीना टाइम देता, 2 महीने के अंदर आप क्लियर नहीं करेगा, फिर तो वो दिन इधर बैठेगा तो उठेगा नहीं जब तक क्लियर नहीं है। ठीक है, आपका जो बॉस है, बॉस को बहुत गलती किया, आज उधर जाके क्यों आना था इधर। आज एसी का सामने आप देखिए, आप BHNL का आदमी आए, तो आप BHNL का आदमी है तो नौकरी करता BHNL में, आपका पास जियो का सिम है, क्यों आए? होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। आप अपना काम करो, वो सब क्यों करता है? आप लोग क्यों बिजनेस करना शुरू कर दिया? आप दिसंबर,
जनवरी लास्ट में आपको क्लियर नहीं करेगा और आपको 17 तारीख तक ग्राम सभा है हमारा, वो ग्राम सभा में आप लोग को बुलाएगा, वो दिन जो बोलना बोलेगा। आप लोग को दिन जवाब दीजिए। सुबह से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, चक्का जाम चल रहा था, वो इस वक्त जो है ख़त्म होने को है। मैं बता दूं यहाँ आज जो है लोगों की तकलीफ जानने के लिए, इनका डिमांड जानने के लिए इस प्रोटेस्ट में नॉर्थ एंड मिडिल के एडीएम सर पहुंचे थे और उन्होंने जो है उनसे बात की, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश की और जो मुद्दे पे जो है उन्होंने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, उसको टॉपिक के खास करके मेडिकल डिपार्टमेंट के सीएमओ से और यहाँ के एपीडब्ल्यू के ई सर से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सप्लाई ऑफिसर, ऐसे कई सारे हेड ऑफिसर से भी बात करें और एडीएम सर खुद जो है वहाँ खड़ा होकर इन सब से बात करें और ये भी आश्वासन दिए कि 15 दिन के अंदर जो डिमांड उन्होंने रखा है उसे जो है पूरा किया जाएगा। खास करके मैं आपको बता दूं यहाँ पर ज़्यादातर आज गैस सिलेंडर को लेकर जो एलपीजी जो गैस है उसको लेकर बात उठी, क्योंकि यहाँ पर हर महीने जो है सिलेंडर नहीं दिया जाता है, 3 महीने में एक बार सिलेंडर मिलता है, जिस वजह से लोग यहाँ पे परेशान थे। यहाँ पे ज़्यादातर महिला को हमने देखा, उनका कहना है कि 3 महीने में जब आते हैं उसके बाद भी हमें जो है एक ही सिलेंडर दिया जाता है और उनका ये भी कहना है तब जब एक सिलेंडर हमें दिया जाता है, हम ऑलरेडी अगर किसी से लेते हैं तो उस सिलेंडर से हम कैसे चलेंगे और उसके बाद फिर से 2 महीना 3 महीने बाद जो है सिलेंडर देते हैं। तो उस पर जो है आज बात की और उन्होंने कहा है कि अभी से ऐसा नहीं होगा, हर महीने जो है जो भी जहाँ पर भी कमी है उसे पूरा किया जाएगा। इस मुद्दे पर भी बात करी। वहीं मेडिकल डिपार्टमेंट पर सवाल किया गया था पहले एक केस को लेकर, जहाँ पर एक पेशेंट ने जो है मेडिकल में सुसाइड कर लिया था हैंगिंग करके, उस मुद्दे पे बात की और जो है जो स्टाफ रफली बिहेव करते हैं उस मुद्दे को लेकर बात की। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि एक मुद्दा फ्रेश उन्होंने उठाया था कि कल जो है लगातार इमरजेंसी कॉल के लिए उन्होंने जो हॉस्पिटल में सीएससी डिगलीपुर हॉस्पिटल में कई बार कॉल करे, लेकिन वहाँ पर किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं किया, जिसके बाद पेशेंट को खुद गाड़ी लेकर जाना पड़ा। जहाँ जाके देखा कि वहाँ के जो अटेंडर वो वहाँ के जो स्टाफ है वो सो रहे थे। उस मुद्दे पे जो है उन्होंने सीएम से भी कंप्लेंट किया और कहा कि इस पर कोई भी एक्शन लेना चाहिए। और रहा सबसे बड़ा सवाल रोड का भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि इस पर भी जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा, प्रोसेस में है काम, अभी जो है इसका रिपेयर शुरू कर दिया गया। आपको बता दें ये सारे चीज़ें जो है आज अभी तक बात हुई है और बीएसएनएल पे भी बात हुई है। तो चलिए लगातार हम भी देखते हैं इस पे कब तक जो है कितने सारे मुद्दे सॉल्व होते हैं। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते